गर्मी का मौसम था, तालाब में पानी नहीं था। गर्मी का मौसम था, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट वॉज समर सीजन। तालाब में पानी नहीं था, इससे बोलेंगे देयर वॉज नो वाटर इन द पॉन्ड। गर्मी का मौसम, समर सीजन, तालाब को पॉन्ड, पानी नहीं था, नो वाटर। देयर यहाँ पर हमारा डूमी सब्जेक्ट है, इसी तरह इट भी यहाँ पर हमारा डूमी सब्जेक्ट है। इट वॉज समर सीजन, देयर वॉज नो वाटर इन द पॉन्ड। एक बंदर बहुत प्यासा था। ये पास्ट का सेंटेंस है, हम वॉज का प्रयोग करेंगे। एक बंदर, अ मंकी वॉज वेरी थर्स्टी। प्यासे को यहाँ पर हमने थर्स्टी कहा है। वह पानी के लिए इधर उधर घूम रहा था। सब्जेक्ट है यहाँ पर वह, पानी के लिए इधर उधर घूम रहा था। ही वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। वॉन्डरिंग का मतलब यहाँ पर है घूम रहा था, भटक रहा था। ही वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। वह पानी के लिए इधर उधर घूम रहा था। ही वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। अंत में उसने एक कुआं देखा। कुएं में पानी था। अंत में इसको हम बोलेंगे फाइनली। उसने कुआं देखा, पास्ट टेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सी की सेकंड फॉर्म सा होती है। ही सा अ वेल, उसने कुआं देखा, कुएं में पानी था। इससे बोलेंगे देयर वॉज वाटर इन द वेल। कुएं में पानी था, देयर वॉज वाटर इन द वेल। पानी पीने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा। कुएं से बाहर निकलना उसके लिए बहुत कठिन था। पहले हम यहाँ तक ही सेंटेंस बनाएंगे, कूद पड़ा। ही जम्प्ड इनटू द वेल टू ड्रिंक वाटर। पानी पीने के लिए वह कुएं में कूद पड़ा। यहाँ पर कूद पड़ा पास्ट टेंस है, इसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग में लेंगे, जम्प्ड। ही जम्प्ड इनटू द वेल टू द ड्रिंक वाटर। कुएं से बाहर निकलना उसके लिए बहुत कठिन था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन था, इसको बोलेंगे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, उसके लिए, टू गेट आउट ऑफ द वेल। कुएं से बाहर निकलना, टू गेट आउट ऑफ द वेल। यहाँ पर जो टेंस हमने प्रयोग में लिया है वो है पास्ट टेंस। नेक्स्ट, इसी बीच उसने एक बकरी की आवाज सुनी। चतुर बंदर ने उसे कुएं का पानी पीने के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच इसको इंग्लिश में बोलेंगे मीनवाइल। उसने एक बकरी की आवाज सुनी। सुनी हियर, सेकंड फॉर्म हर्ड। उसने ही हर्ड द वॉइस ऑफ अ गॉट। उसने एक बकरी की आवाज सुनी। ही हर्ड द वॉइस ऑफ अ गॉट। चतुर बंदर ने उसे कुएं का पानी पीने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ पर भी आमंत्रित किया पास्ट टेंस है, तो हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे। सब्जेक्ट है द क्लेवर मंकी, आमंत्रित किया, इनवाइटेड हर टू ड्रिंक वाटर ऑफ द वेल। उस चतुर बंदर ने उसे कुएं का पानी पीने के लिए आमंत्रित किया। द क्लेवर मंकी इनवाइटेड हर टू ड्रिंक वाटर ऑफ द वेल। बेचारी प्यासी बकरी तुरंत ही कुएं में कूद पड़ी। यहाँ पर बेचारी प्यासी बकरी, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द पुअर थर्स्टी गॉट। कूद पड़ी यहाँ पर वर्ब है, हम लिखेंगे जम्प्ड। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। इनटू द वेल, कहाँ से, बाहर से कुएं में गई तो इनटू द वेल, और तुरंत ही इसको हम लिखेंगे क्विकली। बेचारी प्यासी बकरी तुरंत ही कुएं में कूद पड़ी, तो इसे हम बोलेंगे द पुअर थर्स्टी गॉट जम्प्ड इनटू द वेल क्विकली। यहाँ पर जो टेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस है, और एफर्मेटिव में हम पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जंप की सेकंड फॉर्म होती है जंप्ड।
तब बंदर ने बकरी के सिर पर पैर रखे और कुएं से बाहर निकल आया। पहले हम यहाँ तक देखेंगे। तब बंदर ने बकरी के सिर पर पैर रखे, इसको हम बोलेंगे तब के लिए देन यूज करेंगे। बंदर ने बकरी के सिर पर पैर रखे, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर बंदर है, द मंकी। पैर रखे, रखने को पुट हिज लेग्स, अपने पैर रखे। ऑन द गॉड्स हेड, बकरी के सिर पर, ऑन द गॉड हेड, एंड, और कुएं से बाहर निकल आया। इसे हम बोलेंगे और के लिए एंड गॉट आउट, गेट आउट नहीं, गॉट आउट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गॉट आउट ऑफ द वेल। Then the monkey put his legs on the goat's head and got out of the well. तब बंदर ने बकरी के सिर पर पैर रखे और कुएं से बाहर निकल आया। मूर्ख बकरी कुएं में रह गई और उसी में मर गई। इसको कैसे बोलेंगे? मूर्ख बकरी, द फुलिश गॉट, कुएं में रह गई। रहना रिमेन, यानी पास्ट टेंस यूज हुआ है, इसकी सेकंड फॉर्म आएगी रिमेंड। द फुलिश गॉट रिमेंड इन द वेल, कुएं में तो इन द वेल। और एंड, और के लिए इंग्लिश एंड, उसी में मर गई। मरना वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, डाई की सेकंड फॉर्म होती है डाइड, और उसी में मतलब देयर, मतलब वहीं पे। मूर्ख बकरी कुएं में रह गई और उसी में मर गई। द फुलिश गॉट रिमेंड इन इट, या इन द वेल, एंड डाइड देयर। आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैंने भी अपना पूरा एफर्ट लगाया है आपको समझाने के लिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर अभी तक आपने पहले विजिट नहीं किया था और आपने आज ही इस चैनल पर विजिट किया है, तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह की और वीडियोस लेकर आता रहूं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।